आई होप आप सब ठीक होंगे। चलिए देखते हैं आज हमने कहाँ ट्रेड की हुई है और हमने कहाँ कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, क्या हुआ है, चलिए देखते हैं। और आज हमने ये पोजीशन बनाई हुई है 15 शेयर और एक क्वांटिटी के साथ मैं ट्रेड करता हूँ बैंक निफ्टी में। और मैं ऑप्शन बाइंग करता हूँ, इंट्राडे ट्रेडर हूँ। अगर आपको इंट्राडे के रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपको इस चैनल में मिलेगी। और चलिए देखते हैं कि आज हमने क्यों ट्रेड बनाई थी और क्या रीज़न रहा ट्रेड बनाने का। और मैंने आज जो ट्रेड में वो बनाई है 9:26 पे और एग्ज़िट किया हुआ है 9:31 पे। चलिए देखते हैं कहाँ पे है ये कैंडल्स। 9:26 ये वाली जो कैंडल है यहाँ पे मैंने ट्रेड बनाई है। और जो एग्ज़िट किया हुआ है वो कहाँ किया हुआ है, मैंने एग्ज़िट किया हुआ है इस वाली कैंडल पे। ठीक है। अब आप बड़े सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि सर ये मोमेंटम था, ये वाला आपने कैप्चर क्यों नहीं किया हुआ है। ठीक है, ये जो एक्स्ट्रा मोमेंट आप पहले क्यों निकल के देखिए। मैं हूँ टारगेट बेस्ड ट्रेड करता हूँ। मेरे को क्या है कि 15% का एसएल और 15% का टारगेट चाहिए होता है। ठीक है, मैं एक स्टॉप लॉस हंटर ट्रेडर हूँ। स्टॉप लॉस हंटिंग करता हूँ। पहले मैं ब्रेकआउट वगैरह करता था। ठीक है, इंडिकेटर वगैरह ट्रेडिंग करता था। तो मेरा क्या है कि साइकोलॉजी हिट होती है। ठीक है, आप देखो आप अपने लिए क्या सेटअप यूज़ कर रहे हो, उसका भी एक तरीका होता है कि आप अपने लिए किस टाइप का। आप बहुत सारे लोग सिर्फ और सिर्फ एक्यूरेसी के पीछे भागते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक्यूरेसी के पीछे नहीं भागना, आपने क्या करना है कि जो आपकी साइकोलॉजी के लिए ठीक रहे सेटअप, आपको वो यूज़ करना है। जो आपको समझ आए आपको वो सेटअप यूज़ करना है। ठीक है, अब मैं आपको ये बता रहा था कि ये जो मोमेंटम है, ये वाला मोमेंटम कैप्चर क्यों नहीं, वो इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ तक क्या हो रहा है कि मेरा टारगेट अचीव हो रहा था। ठीक है, दूसरा क्या रीज़न था, आज था एक्सपायरी। तो एक्सपायरी में क्या होता है कि अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट होती है, मार्केट कभी भी कहीं भी घूम जाता है। ठीक है, और तीसरा क्या था कि जब ये बड़े सारे लोग जो न्यू ट्रेडर्स आते हैं ना, वो ये सोचते हैं कि इतने स्ट्रॉन्ग कैंडल बनती है, बंदा आराम से बैठ सकता है। देखिए जब ये कैंडल बनती है ना, जब लाइव ट्रेड में किस तरीके से बनती है ये कैंडल, पहले मार्केट नीचे आएगा, आपको टारगेट देगा। ठीक है, फिर थोड़ा सा और ऊपर चले जाएगी। यही कैंडल की बात कर रहा हूँ मैं, इस कैंडल की देखिए। फिर मार्केट क्या करेगा, यहाँ पे और नीचे आएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे हॉल्ट करने लग पड़ेगी। फिर जब हॉल्ट करेगी फिर ऐसा लगेगा कि मार्केट यहाँ से घूम सकता है, फिर मार्केट और नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्लोजिंग एक स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोजिंग बना के दे देगा कैंडल को। लेकिन जब एक कैंडल बनती है ना, आपको वो एक्सपीरियंस करने की किस तरीके से कैंडल बन रही थी। और आज एक्सपायरी थी तो इसलिए मैं ज़्यादा रिस्क नहीं ले रहा था। और जैसे ही टारगेट अचीव हुआ वहाँ पे मैं निकल गया। आपको भी यही करना है, जब एक्सपायरी का टाइम होता है तो आपको क्या करना है कि निकल जाना है आपका टारगेट, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड में कभी भी कहीं से भी मार्केट घूम सकता है। हमारा जो रीज़न है ट्रेड क्यों बनाई थी, देखिए सबसे पहले तो ये कि मार्केट 45,000 जो साइकोलॉजी नंबर है 45,500 का, इसका रेजिस्टेंस ले रहा था। दूसरा क्लोजिंग प्राइस का रेजिस्टेंस था। ठीक है, अब हमने जो देखेंगे यहाँ पे स्टॉप लॉस कहाँ पड़े हुए हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पे देखते हैं, स्टॉप लॉस कहाँ पे है। मार्केट कल का चार्ट देखो। स्टॉप लॉस मैं करता हूँ मॉर्निंग ट्रेड, जो भी मॉर्निंग ट्रेड करता है ना वो उसको क्या करना कि प्रीवियस डे का जो चार्ट है उसको फॉलो करना पड़ता है कि स्टॉप लॉस कहाँ पड़े हुए हैं। अब देखिए मार्केट यहाँ पे मोमेंटम किया, यहाँ से यहाँ तक जो मोमेंटम आया, तो यहाँ पे जो सेलर बैठे हैं उनको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल चुका है। ठीक है, तो जो बाइंग जो ऑपरेटर्स क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट टारगेट नहीं कर सकते। ठीक है, हमारे ये वाले एसएल हमारे किसी काम के नहीं है। फिर ये यहाँ पे जो बात करते हैं, ये जो सेलिंग हुई है यहाँ पे क्या है, जो भी सेलर्स वगैरह आए हुए हैं मार्केट ने इनको प्रॉफिट भी दिखाया। और जो रिट्रेसमेंट किया ना, और देखो रिट्रेसमेंट किस टाइप का किया हुआ है, मार्केट ने पहले रिट्रेसमेंट किया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। यहाँ पे एक लिए लाइन रेंज बनाई हुई है मार्केट ने इस टाइप की। ठीक है, ये जो रेंज बनाई हुई है ना यहाँ पे, इसका मार्केट देखो यहाँ पे ब्रेकआउट किया। ठीक है, तो यहाँ पे जो छोटे मोटे सेलर्स भी होंगे ना, जो वीक सेलर्स होंगे, वो भी इस ब्रेकआउट के बाद यहाँ से निकल गए होंगे। ठीक है,
इस रिट्रेसमेंट भी निकल जाते हैं, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि वो होल्ड करके रखते हैं पोजीशन को। वो देखते हैं शायद एक बार आएगा, सेकंड बार क्या करेगा मार्केट नीचे चले जाएगा ऊपर से आके। तो लेकिन मार्केट क्या करता है कि उनको साइकोलॉजी को चेंज करने के लिए यहाँ पे एक रेंज बना देता है और उसका ब्रेकआउट भी कर देता है। और इस ब्रेकआउट पे दो चीज़ें होती हैं, क्या होती है, ये सेलर्स जो बैठे होते हैं वीक सेलर्स वो भी निकल जाते हैं और न्यू बायर्स भी एंटर कर देते हैं। जो बायर्स क्या कैसे एंटर करते हैं, जो ब्रेकआउट ट्रेडर्स होते हैं जो कहीं भी रैंडम ट्रेड कर देते हैं ब्रेकआउट होने पे, वो भी यहाँ पे रैंडम बायर्स आ गए। फिर मार्केट ने क्या किया, इनका स्टॉप लॉस आराम से मिल गया नीचे, क्योंकि ये वाले एसएल नीचे पड़े हुए थे। ठीक है, तो ये जो मोमेंटम आया मॉर्निंग का, अब हम मॉर्निंग की बात करते हैं। ये कल का समझ आ गया। अब हमारे पास सेलर कहाँ कहाँ पे है, सॉरी स्टॉप लॉस कहाँ कहाँ पे है। ये जो रेंज बनी है ना एंडिंग में, यहाँ पे सेलर और बायर यहाँ पे दोनों प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट एसएल नहीं है सेलर्स के, ये वाले एसएल हम कंसीडर कर सकते हैं बायर्स के। ठीक है, और यहाँ पे सेलर और बायर दोनों के एसएल है। और यहाँ पे क्या है, जब हम टारगेट किसको करना है मार्केट को, मार्केट ने गैप साइडवेज मोमेंट मतलब कि साइडवेज ओपनिंग दी हुई है, तो ज़्यादा गैप अप या गैप डाउन भी नहीं है। और साथ में हम क्या कहते हैं कि डायरेक्ट एंट्री नहीं बना सकते थे यहाँ पे। क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि इतने ज़्यादा एसएल नहीं पड़े हुए थे बायर और सेलर के भी। ठीक है, तो हमने क्या वेट किया, हमने थोड़ी देर वेट किया यहाँ पे बायर और सेलर को पहले आने दिया, पहले ट्रैप करना। पहले मार्केट ने क्या किया, क्रिएट किया एसएल। किसके क्रिएट किए, सबसे पहले तो यहाँ पे सेलर्स को बुलाया, क्लोजिंग प्राइस का और साइकोलॉजी लेवल का यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया। जब फर्स्ट कैंडल का नीचे लो ब्रेक किया और सेलर आए होंगे, यहाँ पे कौन पोजीशन बनाना, ऑब्वियसली सेलर बना रहे होंगे। लेकिन आपको एक चीज़ देखनी है, साइड बाय साइड निफ्टी को अगर हम देखेंगे ना, तो निफ्टी क्या कर रहा था, यहाँ पे कॉन्टीन्यूसली ब्रेक कर रहा था अपने लेवल को। एक अपने हाई को ब्रेक किया, आज का जो डे हाई है इसको ब्रेक किया, साइकोलॉजी लेवल था 20,000 का उसको ब्रेक किया। ठीक है, और यहाँ पे देखें बैंक निफ्टी क्या था, अपने डे को हाई को ब्रेक कर चुका था। और जो स्टॉप लॉस हंटिंग फॉलो करता है वो यहाँ पे एक और सेटअप बनना था। कौन सा सेटअप बनना था, एक जो चार्ट है वो अपने क्लोजिंग प्राइस को ब्रेक कर रहा है और दूसरा क्या करेगा कि रेजिस्टेंस ले लेगा। एक ये रीज़न था, मतलब दो कितने सारे रीज़न बन रहे थे सेल साइड जाने के लिए। और ये चार्ट एक बार पहले भी बना हुआ था इस टाइप का चार्ट, तो मैंने उस टाइम मिस कर दिया था। ये वाला ट्रेड इसी टाइप का ट्रेड था पूरा, मैं आपको दिखाता हूँ। और आज का देख लें, आज का क्या क्या रीज़न थे। देखो आपको सीखना है क्या क्या रीज़न थे। सबसे पहला रीज़न था, मैंने निफ्टी को देखा डायरेक्ट ब्रेकडाउन। मार्केट जब किसी लेवल का डायरेक्ट ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करता है, वो वहाँ से क्या हो सकता है, या तो रिवर्सल आ जाता है या तो मार्केट साइडवेज हो जाता है। ठीक है, एक पहला रीज़न था मतलब कि निफ्टी यहाँ से नीचे आ सकता था। दूसरा, यहाँ पे डे हाई ब्रेक हो चुका था, दोनों में डे हाई ब्रेक हो चुका था और क्लोजिंग प्राइस का यहाँ रेजिस्टेंस ले रहा था और यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट हो चुका था निफ्टी में। एक ये रीज़न हो गया। थर्ड रीज़न क्या है, यहाँ पे नीचे स्टॉप लॉस क्रिएट हो चुके थे। ये देखो मार्केट किस तरीके से मूव कर रहा है, यहाँ पे भी छोटा मोटा ब्रेकआउट दे रहा है, यहाँ पे बायर्स आएंगे, फिर यहाँ पे ब्रेकआउट दे रहा है, बायर्स स्विंग बना के ब्रेकआउट दे रहा, बायर्स वगैरह एंट्री कर रहे हैं यहाँ पे। क्यों बायर्स वगैरह आएंगे, क्योंकि यहाँ पे डे लो भी बिल्कुल पास था। तो देखो जब भी आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है ट्रेडर्स को, जब ये क्लोजिंग प्राइस या साइकोलॉजिकल लेवल या फिर डे हाई या फिर डे लो या कुछ भी हो सकते हैं, यहाँ पे डे लो है, ठीक है, और ये दोनों बिल्कुल पास होना और मार्केट इन दोनों के बीच में ओपन हो रहा है, तो आपको क्या करना है, वेट करना है। आपको उसी टाइम नहीं कूदना है, आपको वेट करना है और निफ्टी का सपोर्ट लेना है। ठीक है, कि निफ्टी किस तरीके से मूवमेंट कर रहा है, तो तब आपको क्या करें, एक बहुत ही अच्छी एक्यूरेसी वाली ट्रेड मिलेगी। ठीक है, और हमने बोला 9:26 पे, अच्छा 9:26 पे ये वाली कैंडल है, इस कैंडल पे हमने ट्रेड बनाया और एंट्री देखो कितनी ठीक बनी हुई है। एंट्री देखो, जो मेरा एंट्री करने का तरीका है ना, मैं थोड़ा रिस्की एंट्री बनाता हूँ। क्यों रिस्की एंट्री होती है मेरी, क्योंकि मैं जब ट्रेड करता हूँ ना, जैसे कि मैं आपको अपनी एंट्री बताता हूँ मैं किस तरीके से एंट्री करता हूँ। मान लो कि मार्केट ने ये एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिया रेड का, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, जब ये रेड कैंडल यहाँ पे ख़त्म होने वाली होगी ना, मैं इसी कैंडल पे एंट्री कर दूँगा। मैं कंफर्मेशन के लिए वेट नहीं करता हूँ, मैं वेट तब करता हूँ जब मार्केट स्टॉप लॉस क्रिएट हो जाए, एक परफेक्ट एंट्री जब मेरे को लगता है कि यहाँ मैं बना सकता हूँ एंट्री। उस केस में अगर मार्केट कोई ब्रेकआउट वगैरह दे देता है, कोई एक लेवल का स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ एक स्पाइक दे देता है ना, तो मैं उस स्पाइक में ट्रेड करता हूँ। वो कभी कभी क्या होता है कि लकली वो स्पाइक मेरा हाई बन जाता है,
ठीक है, हाई से एंट्री हो जाती है, जहाँ फिर कभी कभी वो लो से एंट्री मिल जाती है मेरे को। तो एक मेरा क्या होता है कि रिस्क वहाँ पे कम हो जाता है और टारगेट भी आराम से अचीव हो जाता है। तो ये लेकिन थोड़ी रिस्की तो है, लेकिन रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, है ना। तो उसके हिसाब से ही लेकिन मैं वेट करके ट्रेड करता हूँ। तो आपको भी यही है कि पहले मत कूदिएगा, ठीक है। और ये अब मैं आपको वो दिखाता हूँ कि वो ये वाला कहाँ पे बना हुआ था, लेकिन वो ये वाला देखो, ये वाला चार्ट है। 8 तारीख को ये बना हुआ था। मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे डे हाई का ब्रेक किया, ऊपर क्या था, साइकोलॉजी लेवल था, ठीक है। क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट लिया। पहले तो मार्केट ने क्या किया, सेलर को इनवाइट किया। फिर सेलर को मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया हुआ, यहाँ पे बाइंग की ट्रेड नहीं, क्योंकि ऊपर डायरेक्ट एसएल नहीं थे, ठीक है। यहाँ पे साइकोलॉजी लेवल ऊपर है, नीचे है क्लोजिंग प्राइस का लेवल है, ठीक है। और यहाँ पे मार्केट ने स्विंग लो वगैरह बना बना के बायर्स को बुलाया, एम पैटर्न का फॉर्मेशन किया, सॉरी सेलर्स को बुलाया, ठीक है। और वहाँ पर ऊपर क्या, सेलर्स के स्टॉप लॉस भी क्रिएट करते थे, यहाँ पे भी ट्रेड बनते थे। अगर हम निफ्टी का देखें, 8 सितंबर को निफ्टी क्या कर रहा था, ठीक, क्योंकि हमें दोनों चार्ट को एक साथ लेके चलना पड़ता है। देखो, अगर आप सिर्फ और सिर्फ बैंक निफ्टी पे ट्रेड कर रहे हो ना, दो चीज़ें होती हैं, जहाँ तो आप बैंक निफ्टी प्लस इसके कंपोनेंट के साथ को दोनों को देख के ट्रेड कीजिए, जहाँ फिर बैंक निफ्टी और निफ्टी प्लस ऑप्शन के चार्ट। ऑप्शन के चार्ट आपको देखने हैं, कोई मेरे को बोले कि ऑप्शन को चार्ट देखने या नहीं देखने, ऑप्शन के चार्ट आपको देखने पड़ते हैं साथ में, ठीक है। और चलिए ये देखिए, है निफ्टी का 8 तारीख का, ठीक है। 8 तारीख निफ्टी क्या कर रहा है, यहाँ पे अपने लेवल को, हाई को ब्रेक कर रहा है, एक डब्ल्यू टाइप का फॉर्मेशन बना के नीचे स्टॉप लॉस वगैरह क्रिएट करके यहाँ पे अपने हाई को ब्रेक कर रहा है। और यहाँ पे भी निफ्टी, बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, अपने हाई को ब्रेक करिए, लेकिन इसने साइकोलॉजी का रेजिस्टेंस ले लिया। कोई सोचता है कि हम साइकोलॉजी जब साइकोलॉजी लेवल जब ब्रेक करेगा उसके बाद हम एंट्री लेंगे, नहीं। कभी कभी क्या होता है कि मार्केट इसका रेजिस्टेंस लेता है, और रेजिस्टेंस मैक्सिमम टाइम कब लेता है, जब डे हाई वगैरह ब्रेक कर देता तो। और यहाँ पे भी देखिए, आज के चार्ट में क्या किया, डे हाई ब्रेक किया और साइकोलॉजी लेवल का इसने रेजिस्टेंस ले लिया। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ट्रेड, मेरी जो एंट्री होनी थी वो एंट्री होनी थी इस कैंडल के सबसे टॉप पे, मेरी एंट्री बन जानी चाहिए थी, इस कैंडल पे एंट्री बन जाए। लेकिन मैंने थोड़ा और वेट किया रेड कैंडल इसका लो क्रॉस होने का, तो थोड़ी और कन्फर्मेशन मिल जाए। तो यहाँ से मैंने क्या किया, थोड़ा इस कैंडल पे मेरी एंट्री बनी और यहाँ पे मैं निकल गया इस कैंडल में, क्योंकि आज था एक्सपायरी नहीं होता तो मैं मे बी यहाँ बैठ सकता था। और देखिए मोमेंटम किस तरीके से ऊपर आया हुआ, ठीक है। तो यही होता है, मार्केट यहाँ से भी घूम सकता था ऊपर, यहाँ पे थोड़ा वेट करके डे लो का शायद वेट का ब्रेक करता या ना करता वो क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि एक्सपायरी के दिन जो ऑप्शन सेलर्स जो बैठे होते हैं ना, रैंडम सेलर्स बैठे होते हैं साइकोलॉजी लेवल पे, तो उनको निकालने के लिए मार्केट ऊपर नीचे मोमेंटम करता है एक्सपायरी वाले दिन। जो रैंडम बायर्स वगैरह बैठे होते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा एक्सपायरी के दिन अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट होती है। तो आपको एक्सपायरी के दिन थोड़ा ध्यान से, अगर आपको टारगेट मिल रहा है तो निकल जाओ, ज़्यादा देर बैठने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आज के ट्रेड हमारी ये है, ये ऑर्डर वगैरह हमारे। और मैं आपको प्रॉफिट लॉस वगैरह नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि इसमें साइकोलॉजी वगैरह डिस्टर्ब होती है। आप लर्निंग पे फोकस कीजिए बस, ठीक है। तो चलिए आज को ख़त्म करते हैं, थैंक यू।